अर्थ प्रकाश देखने में तमाम भाई बहनों को डॉक्टर स्वास्थ्य शर्मा का नमस्कार। प्यारे भाई बहनों, आज हम फिर बात करेंगे किसान आंदोलन पर। जैसे आपको पता है कि 26 जनवरी वाले दिन जो कुछ लाल किले पर हुआ, उसको देखते हुए लग रहा था कि सरकार फ्रंट फुट पर आ रही है, किसान आंदोलन बैक फुट पर जा रहा है और किसान आंदोलन कुछ हद तक बिखर जाएगा, जैसे संशय बरकरार था। लेकिन जो कल का घटनाक्रम हुआ, कल के घटनाक्रम से पहले हम बात करेंगे कि जो लाल किले पर जो घटना हुई थी, उसका विरोध हिंदुस्तान में तमाम किसान जत्थेबंदियों ने किया कि वो गलत हुआ। और इसके अलावा सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने क्या विरोध किया। उसके अलावा जो अवाम है हिंदुस्तान की, जिस गांव के पास किसानों ने अपने एजुटेशन किए थे, उस गांव के लोगों ने भी इसका विरोध किया, जिसको देखते हुए काफी हद तक किसानों का वापस आना कल शुरू हो गया था। कुंडली बैरियर से शुरू हो गया था, टिकरी बैरियर से शुरू हो गया था, जिसको देख के लगता था कि अब ये किसान आंदोलन बिखर जाएगा। लेकिन जो कल का घटनाक्रम हुआ, गाजीपुर जो बॉर्डर है, वहां पर जो अपने किसान नेता राकेश टिकैत ने मोर्चा संभाला और जैसे ही सभी लीडर्स वापस जाने लगे तो राकेश टिकैत को भी गाजियाबाद प्रशासन ने धारा 133 के तहत नोटिस जारी किए कि आप भी ये जगह छोड़कर वापस चले जाएं। लेकिन इसको देखते हुए यहां पर वो काफी वहां की एरिया का, जहां पर किसान बैठे थे, वहां का पानी और बिजली प्रशासन ने बंद कर दी। और यहां पर देखने को बात एक मिलेगी कि जिस तरह से 26 जनवरी को जो आंदोलन हुआ था, उसको देखते हुए दिल्ली पुलिस पूरी तरह से हरकत में आ गई। उन्होंने अपने नोटिस जारी कर दिए, लॉकडाउन नोटिस जारी कर दिया और तमाम जो लगभग 30 एफआईआर दर्ज हुई और काफी हद तक लोग गिरफ्तार भी हुए। और कुछ लोग किसान संगठन वहां से उन्होंने समर्थन किसान आंदोलन का वापस ले लिया। लेकिन इसी बीच में राकेश टिकैत, अब यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण यहां पर एक बात देखने को मिली कि उन्होंने गाजीपुर का जो बॉर्डर है वहां पर मोर्चा समा के रखा। गाजीपुर बॉर्डर जो यूपी और दिल्ली के बीच में पड़ता है, और यहां पर देखने मिलेगा कि यहां पर किसानों का जमावड़ा वैसे का वैसे था और शाम तक बड़े घटनाक्रम हुए यहां पर। और 2 घंटे के अंदर जो किसान लीडर राकेश टिकैत के यहां पर बयान जो बदल दिखाई दिए। पहले वो कह रहे थे हम वापस चले जाएंगे, लेकिन इसी बीच में उनका बयान आया कि उन्होंने ये इल्जाम लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक यूपी से यहां पर आकर हमारे किसानों को ये तंग कर रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने एक रोते हुए अपील भी की किसानों के हक में कि मैं, चाहे मेरी गिरफ्तारी हो जाए, चाहे यहां पर गोली चल जाए, मैं यहां से बिल्कुल नहीं जाऊंगा। यहां तक उन्होंने ये भी कह दिया था कि मैं इस एरिया का पानी नहीं पीऊंगा, पानी भी वो पीऊंगा जो गांव से ट्रैक्टरों में मेरे लिए आएगा, वो पानी पीऊंगा। इसको देखते हुए जैसे ही सोशल मीडिया पर उनकी जो दुखी होते हुए रोते हुए अपील उजागर हुई, इसको देखते हुए जो किसान अपने अपने एरिया में चले गए थे, वो फिर तुरंत उसी हरकत में आ गए। तो शाम को ये घटनाक्रम चलता रहा, प्रशासन भी मुस्तैद रहा वहां पर, और पुलिस की रैपिड एक्शन फोर्स और अन्य सीआरपीएफ और बटालियन वहां भी खड़ी थी। और जिसको देखते हुए उनको बार बार नोटिस भी दिया जा रहा था कि वो जगह खाली कर दे। लेकिन राकेश टिकैत टस से मस नहीं हुए। यहां तक कि उन्होंने ये भी कहा कि जो किसान, मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक सरकार जो किसानों पर लाठीचार्ज हुआ है उस पर कार्रवाई नहीं करती। और वो बार बार ये भी कहते रहे कि मैं केंद्र सरकार से बात करने के इच्छुक हूं, बार बार उन्होंने अपील की। लेकिन प्रशासन से इस बारे में कोई अपील नहीं, उन्होंने बातचीत की, कोई अपील नहीं की। इसी तरह से घटनाक्रम कल रात तक होता है, जैसे आपने सोशल मीडिया पर हर जगह पर देखा। और इस बात को एक काबिल तारीफ है कि अर्थ प्रकाश ने जो उनकी अपील थी उसको देखते हुए जींद के अंदर एक महापंचायत हुई और मुजफ्फरनगर के अंदर महापंचायत हुई और किसानों ने तुरंत वहां से दिल्ली प्लान करना शुरू कर दिया एक नए जोश के साथ। और इसको और जो हमने जो रात का जो वीडियोस जो फुटेज अपने जारी की थी, अर्थ प्रकाश के रिपोर्टर हैं जो हमारे जीन से, उन्होंने तो उसको वो भी हमने जारी को आप सबने देखी भी है कि किस तरह से किसानों का एक हजूम जो मुजफ्फरनगर से और जींद से और हरियाणा से, रोहतक से, फिर दोबारा से वहां पर इकट्ठा होना शुरू हो रहा है। और इसको देखते हुए जैसे तंत्र को पता चला प्रशासन को, तो कल शाम रात तक जो उन्होंने कार्रवाई करने की जो उन्होंने मंसूबे तैयार किए थे उसको पूरे नहीं कर सके और उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी और वो जो पुलिस है वो वापस जाने लगी। और इस बीच के अंदर इन्हीं 1-2 दिन के अंदर जो हरियाणा के अंदर घटनाक्रम हुआ, वो भी बड़े एक सोचने वाली बात है कि यहां पर अभय सिंह चौटाला जो आईएनएलडी के एक मात्र एमएलए हैं,
और जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो एक किसान परिवार से संबंधित रखते हैं, ताऊ देवीलाल जी के परिवार से, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के परिवार से और इंडियन नेशनल लोक दल से, और कहते हैं कि वक्त आने पर इंसान को यह साबित करना पड़ता है कि वो किस खानदान से है। उन्होंने एक बहुत बड़ा एक फैसला लिया, उन्होंने अपनी विधानसभा सदस्यता से स्पीकर के पास जाकर रिजाइन दे दिया। और जिस तरह से उनका थान ताऊ देवीलाल जी, जैसे पता है कि वो किसानों के लीडर थे और हरियाणा के इतिहास के अंदर ताऊ देवीलाल जी थे जिन्होंने किसानों के हक में इस्तीफा दिया था। उसके बाद मंगल सैन थे, उसके बाद अब अभय सिंह चौटाला हैं जो उनकी विरासत को थामे हुए खड़े हैं। इसमें उनके बहुत बड़ा एक फैसला हुआ और इस फैसलों को भी राजनीतिक तरीके से देखने शुरू हो गया है। जैसे उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दिया, उसके तुरंत बाद कांग्रेस के भी कुछ एमएलए कहने लगे कि हाईकमान कहेगा हम भी इस्तीफा देंगे, और इसके तहत हो सकता है आने वाले दिनों के अंदर कांग्रेस जजपा के एमएलए के ऊपर भी ये इस तरह का दबाव बन सके। अब इसके बाद बात करेंगे, उसके बाद जब टिकैत जी वहां पर बैठे थे और शाम को अभय चौटाला और जयंत चौधरी जो चौधरी चरण सिंह जी के पोते हैं, अजीत सिंह की लड़कियां, दोनों ने ये फैसला किया हम गाजीपुर बॉर्डर में जाएंगे और किसानों के साथ जो धक्केशाही है उसका हम पुरजोर विरोध करेंगे। और जैसे आज आपको पता है कि लोकसभा का सेशन भी शुरू हो रहा है, आज फिर वही दिल्ली के अंदर वही गर्मा गर्मी है। लेकिन यहां पर देखने को बात मिली है कि टिकैत ने भी, राकेश टिकैत ने भी ये बात बार बार कह रहे हैं कि जो लाल किले पर हुआ वो बहुत ही एक शर्मनाक घटना थी। वहां पर उसका सभी किसान यूनियन ने भी विरोध किया और शाम को चुरुन्नी जो किसान लीडर है उनका भी बयान आया कि हम सब फिर दोबारा से दूसरे हौसले के साथ जाएंगे। और यहां पर देखने को बात एक ये मिलती है कि जिस तरह से पहले पंजाब इस आंदोलन को आगे फॉरवर्ड कर रहा था, बाकी स्टेट पीछे थे, लेकिन आज की डेट में जो गाजीपुर एरिया है, जो गाजीपुर बॉर्डर है, वहां पर राकेश टिकैत ने मोर्चा संभाल लिया। यानी आज की डेट में उत्तर प्रदेश इस किसान आंदोलन का प्रतिनिधित्व करेगा और पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के किसान उनके पीछे लगेंगे। इस तरीके की वहां पर जो घटनाक्रम हो रही है। और इसके अलावा और उन्होंने राकेश टिकैत ने ये बार बार कह रहे हैं, और प्रशासन यहां पर देखने वाली बात ये भी है कि वो बार बार जैसे फुटेज जारी हुआ 26 जनवरी का, तो उसमें सभी किसान लीडर ये कह रहे हैं कि ये एक सुनियोजित तरीके की साजिश थी लाल किला पर, वो हमारे लोग नहीं थे, ये लोग सरकार की मिली भगत से वहां पर उन्होंने ये किया। ये किसान लीडर कह रहे हैं सभी के सभी कि हमारा ये मंशा वहां पर जाने का बिल्कुल नहीं था। लेकिन जो फुटेज आए हैं राकेश टिकैत के, जो गाजीपुर से किसान आ रहे थे, वो कह रहे थे, जिससे पूछा भी आपने देखा होगा फुटेज के अंदर, कि वो कह रहे थे कि हमें रास्ता नहीं पता, हमने कहां जाना है। वो भी किसान आके भटके थे। यानी इस जो 26 जनवरी को हुआ उसके अंदर किसानों के लीडरों की तरफ से भी जो रूट समझाने में लैक ऑफ कम्युनिकेशन था देखने को, वो भी देखने को मिला। लेकिन आज की डेट में जैसे सब ये सोच रहे थे कि किसान आंदोलन बिखर जाएगा, लेकिन आने वाले दिनों में ये लगता नहीं कि इस तरह की कोई बात होगी कि किसान आंदोलन बिखरेगा। किसान फिर वहां से इकट्ठे हो गए। अब किसानों ने यह फैसला किया है कि हम सब गाजीपुर बॉर्डर पर ही जाएंगे, और सुबह से जमावड़ा भी वहां पर होना शुरू हो गया है। और इस आंदोलन की जो रूपरेखा पिक्चर थी, जो 3 दिन पहले यानी जिग जैग तरीके से चल रहा था, कभी सरकार फ्रंट फुट पर थी, कभी किसान बैक फुट पर थे, कभी किसान फ्रंट फुट आके सरकार बैक फुट पर गई, इस तरीके से जिग जैग तरीके से ये आंदोलन चला। लेकिन सरकार ने, दिल्ली प्रशासन ने ये बार बार चेता रहे हैं कि जो लोग भी उस घटनाक्रम के लाल किले पे जो हुआ, जो दिल्ली में हिंसा हुई, उसके जिम्मेदार उनको हम किसी भी तरीके से हम नहीं छोड़ेंगे। और इसमें किसान लीडर भी बार बार कह रहे हैं कि जो कुछ हुआ उसकी वहां पर जांच होनी चाहिए। और ये मेरी डॉक्टर स्वास्थ्य शर्मा की जो आज तक की जो रिपोर्ट है किसान आंदोलन पर, और ये काबिल तारीफ है। हम बार बार कहेंगे कि हमारी अर्थ प्रकाश टीम, जो आपने देखा कि सोनीपत से आदेश त्यागी जो वहां पर सारा कवरेज कर रहे थे दिल्ली में, और हमारे जो दिल्ली के पत्रकार, उस दिन आपने देखा 26 जनवरी वाले दिन किस तरह से उन्होंने मुस्तैदी से काम किया। और जो काबिल तारीफ है कि जो जींद से हमारे पत्रकार है, उन्होंने कल को 12 सवा 12 बजे वहां पर जाकर, मौके पर जाकर जो किसान महापंचायत हो रही थी वहां पर जाकर कवरेज किया। ये सब काबिल तारीफ है। और ये थी आज तक की जो किसान आंदोलन की जो गतिविधियां हुई है 2 दिन के अंदर, वो उसकी रिपोर्ट। मैं डॉक्टर स्वास्थ्य शर्मा, अर्थ प्रकाश। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।